वेलकम बैक वंस अगेन टू जागो दुनिया। आप देख रहे हैं सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। आपकी शादी पसंद की थी? हाँ, लव मैरिज? हाँ, याद भाई आपकी भी लव मैरिज पसंद की शादी थी? मेरी बिल्कुल पसंद की शादी थी। और लेकिन अक्सर हमने पता नहीं किसी से पूछा था कि आपकी शादी, कहना हाँ मेरी पसंद की थी, कहना नहीं नापसंदीदगी के हद तक पसंद की थी। नापसंदीदगी की हद तक पसंद की शादी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है कि आज हमारी शादी को 27 साल गुजर गए माशाल्लाह। माशाल्लाह। अभी तक यूँ लगता है कि क्या बात है, एक ही हुई है। एक ही हुई। अच्छा, ससुराल के हवाले से ये बात कहते हैं, ससुराली अक्सर जो है मजाक का निशाना बनते हैं, तनकीद का निशाना बनते हैं। आपके ससुराल वालों से कैसे ताल्लुकात? नहीं, मेरे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मेरा ख्याल है कि ससुराल का जो सारा अटैचमेंट है वो बीवी से होता है। अगर आपको बीवी से मोहब्बत है और तो आपको बीवी से रिलेटेड सारे रिश्तेदारों से मोहब्बत होगी। बहरहाल मेरी सास जो अब अभी पिछले महीने उनकी डेथ हुई है, लेकिन मुझे बड़ा प्यार था, मुझे वो दुआएं बहुत देती थी। तो जो माँ का रुतबा या होता है, कभी कभी हम लोगों ने बड़ा बनाया हुआ है कि ससुराल यूं ये नहीं होती, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। आपका अपना हुस्न सलूक ऐसा होता है कि जिसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो एक जगह ऐसी आ जाती है कि वो उनको बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह समझते हैं और दूसरे भी जो है वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। बिल्कुल सही। अक्सर ससुराल को ससुराइल भी कहते हैं, शौक से कुछ लोग, अपना अपना तजर्बा है। अच्छा, मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, हमने जी टी शर्ट 2 बांटनी है, बाकी रह गई हैं। एक और सवाल हम आपसे पूछते हैं, वैसे तो आप कॉल इन कर सकते हैं, आप मजेदार सवाल करें, दोनों गेस्ट से, यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन हमने ये करनी है बात के अयाज साहब की मूछें हैं कि नहीं, जिनकी लाइट ऑफ है और नहीं नजर आ रहा, उनको तो प्लीज आप बताइए कि अयाज साहब ने बगैर मूछों के किसी प्ले में काम किया कि नहीं। अच्छा सवाल है वैसे, बहुत अच्छा अल्लाह सवाल है कि नहीं, ये तो टी शर्ट मुझे मिलनी चाहिए। दूसरा सवाल हसन से हम ये करेंगे कि हसन की हाइट कितनी है, ये आपने गेस करना। हसन 3 ऑप्शंस दे दें आप जल्दी से। 5'4", 5'8" and 6'2". बस अच्छा, आंसर भी इन्होंने खुद ही दे दिया। मेरे बेटे की हाइट बता दी। अच्छा 6'2" है? नहीं 5'8" है, मिला के। अच्छा हसन, मुझे ये बताओ कि हाउ डिड यू मीट सुनीता से मुलाकात पहले कैसे हुई सबसे पहले? और क्या ये पहली नजर में जो मोहब्बत होती है वो वाला लव एट फर्स्ट साइट? ताड़ना तो पहली नजर में ही होता है, जो लड़के ताड़ते हैं। ठीक है। आई वॉज एन इवेंट मैनेजर, तो हम लोग एक शो करा रहे थे लाहौर में। तो फ्लाइट पे हम दोनों साथ थे, तो मेरी बॉस बैठी हुई थी मेरे साथ। तो मैंने कहा यार ये कौन है? इससे लड़के पूछते ना कौन है यार, बड़ी अच्छी है। उसने कहा ये मॉडल है, तुम नहीं जानते? बिकॉज जब आप इस फील्ड में नहीं होते ना, तो आपको इतना काम होता है कि आप किसी को यू डोंट रिकग्नाइज एनीवन, आपको नहीं पता होता कौन है। तो खैर वहाँ देखा, आई लाइक्ड हर, बट देन शो में कोई मुलाकात वगैरह नहीं हुई मेरी। फिर उसके बाद आई मेट हर समवेयर एल्स, और फिर ऑब्वियसली नंबर्स एक्सचेंज हुए और फिर मैं पीछे पड़ गया। 4 महीने के बाद हमारी मुलाकात हुई और आई रिमेंबर उसको किसी शो पे जाना था, एक सर्टेन चैनल पे। उस चैनल पे सारे मेरे दोस्त बैठे हुए। तो वो मैं गया उनके साथ, तो सारे मुझे देख रहे हैं कि तुम इसके साथ क्या चक्कर है? मैं कोई चक्कर नहीं, अभी फिलहाल कोई चक्कर नहीं है, इट माइट डेवलप लेटर ऑनवर्ड्स। तो फिर वहां से फिर हमारी मुलाकात शुरू हुई एंड देन वी स्टार्टेड। तो कोई जालिम समाज भी आया रास्ते में? कोई जालिम समाज अपोजिशन कोई काफी है, काफी आए और चले गए। अच्छा, कैसे कोप किया? आपके माँ बाप का सपोर्ट हो तो वो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से ओके था कि भाई ठीक है? ओके तो नहीं था, बट ये था कि सिंस माय फादर इज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड इवन माय मदर, तो वो ये होता है कि वो बड़े टेक्निकली हर चीज को देखते हैं, प्रैक्टिकली हर चीज को देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुनीता की वजह से आपको ये जो प्लेस वगैरह में आप आए हैं और ये सुनीता ने आपको इन किया और बहुत सपोर्ट किया, इज दैट करेक्ट? नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो एक सर्टेन मॉडल कोऑर्डिनेटर था, तो उसने मुझे कहा कि यार आप ऐड करो मेरे लिए। एंड द सरप्राइजिंग थिंग वाज कि आई वाज यूजिंग द वॉशरूम और वो भी आया बाथरूम के अंदर। अच्छा, उसने मुझे देखा, उसने कहा यार आप ऐड क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप कर लेते हो। ऑफर कहाँ दी? कन्वर्सेशन किधर हो रही है? वरना तो उसका वो एक और सफाई करनी है, तो वो वाला मैंने कहा कोई बनियान चनियान का ऐड तो नहीं था। अच्छा हसन, मुझे ये बताओ, क्रिकेट से इंटरेस्ट है? काफी। अयाज भी आपको तो है ही, मुझे पता है, आप तो खुद खेलते भी हैं ये स्टार्स 11, मैंने 1-2 बार देखा है, लेकिन आप मिस फील्डिंग बहुत करते हैं, सारे चौके आपके। मुझे असल में वो जहाँ जिस अजमल से ट्रेनिंग लिया आपने, जिस पोर्शन में मुझे रखते हैं वहाँ मिस ज्यादा बैठी नहीं, आपने सईद अजमल से वजह से मिस फील्डिंग हो जाती है। क्योंकि अनवर उनसे पूछा था ना एक दफा मियां दाद से, हाउ यू मिस द कैच एंड हाउ यू कैच द मिस। अयाज भाई, आपसे बात करूंगा क्रिकेट के हवाले से। आप की मिस फील्डिंग के बारे में बात करता था, सईद अजमल से आपने कोई ट्रेनिंग ली है? उन्होंने काफी कैच छोड़े थे पिछले मैच में, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
ये छोड़ना या छेड़छाड़, ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन हमारी जो ये क्रिकेट टीम है, इसमें हमारे यहाँ जो अवाम है उनका थोड़ा सा रद्देमल अचानक कैसा चेंज हो जाता है। देखें अगर बुरा खेल रहे हैं तो अचानक वो सबसे बुरे हो जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा खेल रहे हैं तो उनके हौसला अफजाई। मेरा ख्याल है कि हमारी जैसे जो पाकिस्तान की अपने जब मुल्क की बात आ जाती है तो हमें इनकी हौसला अफजाई हर सूरत में करनी चाहिए। देखिए न्यूजीलैंड में मैं तो समझता हूँ, बल्कि आप इसको समझे एक वोट का फर्क था, वरना वो जीत जाते वाली बात। बिल्कुल सही। तो उन्होंने पूरी कोशिश की और आखिर तक की, और ये जो इस टाइप की चीजें होती है इसमें थोड़ी सी मैच में होती हैं। अब बच्चे हैं, अब तो ये समझिए ये टीम बच्चा टीम गई है, जिसमें एक सीनियर बच्चा जो है वो शायद अफरीदी गए सीनियर शायद, क्योंकि मैं देखें मैं कहूं, जज्बात जब थोड़े, क्रिकेट एक ऐसी चीज है, हम दूसरे आप खिलाड़ियों को देखें उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आते। कॉलर एज वेल, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद बात कर रहा हूँ कराची से। जी, सुबह बखैर। सुबह बखैर। जो मुझे अयाज भाई से बात करनी थी। कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सज्जाद बात कर रहा हूँ। मैंने टीवी ऑन किया तो आप आ रहे थे, मैंने कहा आपसे हाय हेलो कर लूँ। और कैसे हैं आप? जी बस बहुत शुक्र है। देखें आप, मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ जो टीम है वो सारे अच्छे लोग हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भी बुला लिया। अब 4 अच्छे लोग आपके सामने मौजूद जी, आपको तो जब भी टीवी पर देखता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपसे मुलाकातें भी रही हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत शुक्रिया सजाद भाई कॉल करने का। और मेरे ख्याल में आपने इन्हें गलत साइज का, गलत नंबर का चश्मा दिया। इन्होंने शिकायत के लिए फोन किया था, तो पहले वो बिल्डअप कर रहे थे कि तारीफ। याद रखें, मर्दों और औरतों में यही फर्क है कि मर्द जो है ना वो शिकायत अगर करते हैं तो थोड़ा संजीदगी से करते हैं, और खवातीन तो स्टार्ट ही, माफ कीजिएगा बुरा नहीं माने। अच्छा मुझे बताएं, बेगम से नाराजगी होती, मनाता कौन है पहले? किसकी बेगम से? अच्छा क्लियर किया कर बात। आप बताया करें, जो एक ही है ना बेगम, एक बेगम। जी एक ही बेगम। नाराजगी होती तो बनाता कौन है? जी ये आप मुझसे पूछ रही हैं, ये तो बेगम से पूछना चाहिए। मैंने गलती की सवाल। जी आप भाई देखें, बात ये होती है कि खवातीन हार तो मानती नहीं, हाँ। हमेशा कहेंगी नहीं। देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। हाँ। देखिए ना, वो एक हमारे ससुर कहा करते थे कि खवातीन और मर्दों में एक फर्क है। हालांकि एक चीज है कि सुनने के लिए 2 कान दिए, बोलने के लिए एक जुबान। अच्छा, ये खवातीन के खिलाफ मुहिम शुरू होगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, तारीफ की बात कर रहा था। आप तारीफ की बात, आपने कभी सुना कि खवातीन को हार्ट अटैक हुआ? कभी सुना? बिल्कुल नहीं सुना। अच्छा मजीद बातें इतनी सारी हैं, लेकिन टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू।